नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है पीएसपी स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम साइंस की क्लासें यथावत रूप से हमारी रेगुलर चल रही है और हमने अब तक कोशिका चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कोशिका के बारे में संपूर्ण चीज़ पढ़ी है, कोशिका विभाजन भी पढ़ा था और अब हमने कोशिका विभाजन कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब हम लेकर आए हैं आपके लिए रसायन विज्ञान में एक नया टॉपिक, जिसमें से हर एग्ज़ाम्स में कोई भी कंपटीशन, कोई भी एग्ज़ाम देख लो, कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएंगे। अम्ल हम लेकर आए आज अम्ल टॉपिक, एसिड। इस चैप्टर के आपको कहीं ना कहीं कोई सी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लेना, सभी एग्ज़ामों में इसके टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आया है, 100% आया है। कभी छार से पूछ लेता है, कभी हम से पूछ लेता है, कभी शॉर्ट से पूछ लेता है। मतलब इस टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं कोई सी भी एग्ज़ाम देख लो, आप सीईटी देख लो, एसएससी देख लो, सीजीएल देख लो, रेलवे कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, सारी एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं और एक या दो क्वेश्चन फिक्स निर्धारित है। कभी ये पूछ लेता है कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, कभी कोई ये डेफिनेशन किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई है। ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में आपको मिलेगी और आपको इस टॉपिक को एक बार यहाँ से पढ़ने के बाद दोबारा कहीं से भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमने इसमें एनसीईआरटी के बेस के आधार पर भी क्वेश्चन निर्धारित किए। एनसीईआरटी के बेस को लेकर हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो हम आज पढ़ेंगे आपके सामने एसिड। क्या पढ़ेंगे? एसिड, जिसको हम बोलते हैं अम्ल। तो आज हम चर्चा करते हैं नए टॉपिक के बारे में, एक जिसको हम बोलेंगे एसिड अम्ल, जो कि हमारा रसायन विज्ञान का भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस टॉपिक के बारे में आज चर्चा करते हैं। देखो, एसिड, आपने इसका नाम सुना होगा, पहले भी सुन रखा होगा। पहले भी आपने बहुत सी चीज़ों में अम्ल देखा होगा कि अब पदार्थ खट्टे क्यों होते, फ्रूट्स खट्टे हो जाते हैं, मीठे मिलते फ्रूट्स, और बहुत सी सब्जियों में भी अम्ल पाया जाता है। हमारे दही वगैरह, सारे दूध वगैरह, इन सभी में अम्ल पाया जाता है। हमारे पेट के अंदर अम्ल है। ये सारी चीज़ें आपने पहले से ऑलरेडी सुन रखी होगी या फिर आपने ये सारी चीज़ पढ़ी भी रखी होंगी। तो जैसे कि हम बात करें अम्ल की, तो अम्ल किन किन चीज़ों में? तो पेड़ पौधों में भी अम्ल है, हमारे जो घास फूस है उनमें भी अम्ल पाया जाता है। ये मीठी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, सब किसके कारण है? ये सारी चीज़ें अम्ल के कारण ही होती है। इनमें क्या पाया जाता है? कोई ना कोई अम्ल प्रेजेंट 100% होता है। हमारा दही खट्टा क्यों होता है? किसके कारण होता है? इस दही में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इस कारण ये कैसा हो जाता है? खट्टा हो जाता है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में भी खट्टा। तो ये आपको वास्तविक, ये चीज़ें अम्ल के बारे में तो आपको वास्तविकता में देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ देखी होगी आपने, बहुत सी, कहीं भी देख लो आप, अम्ल की बहुत से डिस्कस करते हैं लोग। और आज हम विस्तृत जानेंगे अम्ल क्या है, अम्ल कहाँ से लिया गया है, अम्ल कौन सी भाषा का वर्ड है। ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो, एसिड, एसिड को हम बोलेंगे अम्ल। बात करें हम एसिड शब्द की उत्पत्ति की, एसिड शब्द कहाँ से लिया गया है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, और इसकी डेफिनेशन बहुत सारे वैज्ञानिकों द्वारा दी गई, जिनमें से आर्रेनियस आया, लुईस आया था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी भी आया था। इन वैज्ञानिकों को अलग अलग परिभाषा दी गई है इसके द्वारा, इसकी। तो अब बात करते हैं हम एसिड शब्द की उत्पत्ति की। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड से, एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के एसिडस से हुई है। बहुत सी किताबों में इसको एसियर भी लिखा हुआ है और हम यहां पढ़ेंगे एसिडस। तो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के, लैटिन वर्ड के एसिडस से हुई है। किससे हुई है? एसिडस से। तो एसिडस का अर्थ क्या है? एसिडस का अर्थ होता है खट्टा, जिसको हम बोलते हैं श्योर। तो एसिडस का अर्थ क्या है? खट्टा। तो अब पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन रहा है हमारा कि एसिड शब्द की उत्पत्ति किस लैंग्वेज से की गई है, किस भाषा के शब्द से की गई है? तो एसिड शब्द की उत्पत्ति की गई लैटिन भाषा के से। अब अगली बात ये आती है यहां से कि लैटिन वर्ड है, तो कौन सा लैटिन वर्ड है? तो लैटिन वर्ड इसमें है एसिडस। कौन से वर्ड से? एसिडस से। लैटिन भाषा के एसिडस से हुई है। तो एसिडस का अर्थ क्या होता है? खट्टा, श्योर बोलते हैं इसको।
जिसको क्या बोला जाता है, श्योर। तो लैटिन वर्ड की उत्पत्ति हो गई एसिडस से, अम्ल की। अब देखो आगे, इसका अर्थ क्या हो गया, खट्टा, श्योर बोला जाता है। अब इसकी चर्चा करते हैं हम इसके बारे में, अम्ल के बारे में किन किन वैज्ञानिकों ने बताया इसके बारे में। अलग अलग वैज्ञानिकों अलग अलग मत प्रस्तुत किए। कौन सा वैज्ञानिक क्या मत देता है, अलग अलग सारे वैज्ञानिक अलग अलग मत प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पहला देखो आर्रेनियस, फर्स्ट वैज्ञानिक थे आर्रेनियस। तो आर्रेनियस क्या कहते हैं अम्ल के बारे में, अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो आर्रेनियस क्या कहते हैं, आर्रेनियस कहते हैं कि अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं या फिर हाइड्रोजन आयन देते हैं, वही क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ऐसा कौन बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं आर्रेनियस। तो आर्रेनियस ने क्या बोला, अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में, मतलब कोई जल, पानी का कोई विलयन है, जल का कोई विलयन है, उसमें H+ आयन देंगे। कौन सा आयन देंगे, H+ का मतलब हो जाएगा हाइड्रोजन आयन। तो बात करें हम हाइड्रोजन आयन कैसे देते हैं, तो हम एक रिएक्शन लेके देखते हैं, HCl। तो HCl को हम विद्युत धारा की उपस्थिति में प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो इसको H+ और Cl-। तो यहाँ क्या दे दिया गया है, H+ दिया है। तो ये इन्होंने बताया है आर्रेनियस ने कि अम्ल क्या है, जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो अम्ल वे है जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। अब एक और रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं इसको हम। एक लेते हैं HNO3, वही विद्युत धारा के प्रेजेंट में करवा रहे हैं, H+ और NO3-, H+ और NO3-। तो इन दोनों रिएक्शन से हम समझ सकते हैं कि क्या 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 निकल रहा है इसमें से, H+ आयन बाहर आ रहा है। और आर्रेनियस भी यही बता रहे कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं एसिड कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब आर्रेनियस के बाद आए थे ब्रोंस्टेड एवं लॉरी। आर्रेनियस के बाद कौन आए थे, ब्रोंस्टेड एवं लॉरी। इन्होंने क्या बताया अम्ल के बारे में, ब्रोंस्टेड एवं लॉरी ने बताया अम्ल वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देते हैं। ब्रोंस्टेड एवं लॉरी ने क्या बताया था, अम्ल वे पदार्थ है जो दूसरों पदार्थों को प्रोटॉन देते हैं। प्रोटॉन का मतलब भी H+ ही होता है। तो अम्ल क्या है, जो दूसरे पदार्थों को क्या देते हैं, दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन देते हैं। ऐसा किसने कहा था, ऐसा बोला था ब्रोंस्टेड एवं लॉरी के द्वारा बोला गया था। तो आप देख रहे हैं कि पहले तो आर्रेनियस आए थे, उसके बाद आए थे ब्रोंस्टेड एवं लॉरी। तो ब्रोंस्टेड एवं लॉरी ने क्या कहा था, इन्होंने कहा अम्ल वे पदार्थ है जो दूसरे पदार्थों को क्या देते हैं, प्रोटॉन देते हैं। तो अम्ल कैसे पदार्थ है, अम्ल ऐसे पदार्थ है जो दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन देते हैं। दूसरे पदार्थों को क्या देते हैं, प्रोटॉन देते हैं। तो ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी ब्रोंस्टेड एवं लॉरी ने। अब आए इनके बाद लुईस। कौन आए इनके बाद, ब्रोंस्टेड एवं, पहले तो आए थे आर्रेनियस, अब इनके बाद आए लुईस। अब लास्ट में लुईस। तो लुईस ने क्या बताया अम्लों के बारे में, अब लुईस के बारे में देखते हैं अम्लों के बारे में। ये क्या बता रहे, ये बता रहे हैं अम्ल वे पदार्थ है, अम्ल वे पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। इनका मानना था कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे वो क्या है, अम्ल है। इन्होंने बताया जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है वही क्या होते हैं, वही अम्ल है। तो इन्होंने बताया, जैसे कि एग्जांपल के बारे में देखें, Cl+, C2H5+, H3O+, NO2+ और CH3+। तो लुईस ने क्या बताया इनके बारे में, लुईस ने बताया कि वे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, क्या ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, वे क्या कहलाते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। ऐसा कौन बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं लुईस, ऐसा बोलते हैं लुईस। अब बात करें हम अम्लों के गुणों की। तो अम्लों में कौन कौन से गुण होते हैं, कि हम सर अम्लों को कैसे पहचानें कि अम्ल ये अम्ल है या अम्ल नहीं है। तो अम्ल में बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जिनके माध्यम से हम अम्ल को पहचान सकते हैं कि अम्ल, ये अम्ल का गुण है या क्षार का गुण है या फिर साल्ट का गुण है। तो पहला देखते हैं अम्लों के हम गुण, और अम्लों में हम कौन कौन से देखते हैं, इसको देखो। पहला तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं,
अम्ल स्वाद में कैसे होंगे? खट्टे होते हैं अम्ल स्वाद में। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। पहली तो फर्स्ट डेफिनेशन, फर्स्ट चीज है जो उसको हम इसके माध्यम से पहचान सकते हैं अम्ल को, तो ये होंगे अम्ल स्वाद में कैसे होंगे? खट्टे होंगे। तो इसके माध्यम से देख सकते हैं कि अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा है अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते। अम्ल जलीय विलयन में क्या देते? हाइड्रोजन आयन देते। तो दूसरी चीज से हम पहचान सकते हैं कि अम्ल क्या करेंगे? अम्ल देंगे हाइड्रोजन आयन, H+ आयन देंगे। ये क्या देंगे? जलीय विलयन में H+ आयन देंगे ये। तो वही क्या होंगे? वही अम्ल होंगे। तीसरा है संक्षारक होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? संक्षारक। अब सर संक्षारक का मतलब क्या है? हम ये मान तो रहे कि सर संक्षारक होते, चलो मान लिया कि संक्षारक होते, लेकिन संक्षारक का मतलब क्या है? यहाँ पर संक्षारक वो होते कि हम हमारी त्वचा, जैसे कि ये हमारी त्वचा है, अम्ल ये है कि इस पे यदि हमारी त्वचा पे अम्ल जल गिर गए तो ये हमारी त्वचा को जला सकते हैं, जला देते हैं ये। तो वही क्या होते हैं? संक्षारक। तो यहाँ लिख सकते हैं हम अम्ल हमारी त्वचा को क्षति पहुंचाते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल संक्षारक होते हैं। अब अगला देखो, अम्ल के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल के जलीय विलयन कैसे होंगे? विद्युत के सुचालक। सर विद्युत के सुचालक का मतलब क्या है? यहाँ पर विद्युत के सुचालक वो होते हैं जिसमें विद्युत के सुचालक वो है जिसमें करंट आता है, जिसमें करंट आ जाता है। लाइट के माध्यम से उसमें करंट आता है। तो करंट कैसे आएगा? जैसे हमारा एक प्योर वाटर लीजिए आप, शुद्ध जल, तो शुद्ध जल में करंट नहीं आता है। और जो अम्ल का जो जलीय विलयन होगा, जिसमें अम्ल होंगे, तो उसमें क्या आएगा? करंट आएगा। वो विद्युत का कैसा हो जाएगा? सुचालक हो जाएगा। उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लग जाते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लग जाते हैं वो कैसा हो जाता है? सुचालक हो जाता है। सु मीन्स अच्छा और चालक मीन्स चालक। अम्ल का जलीय विलयन कैसा होता है? विद्युत का सुचालक होता है। तो इसमें जैसे कोई अम्लीय विलयन है, उसमें यदि हम लाइट के माध्यम से पकड़ रहे हैं तो उसमें करंट आएगा, तो उसको हमें बिल्कुल छूना नहीं चाहिए। तो अम्ल के जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। अगली बात करें हम अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये किससे क्रिया करके? अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो अम्ल किससे क्रिया करके? अम्ल धातुओं से क्रिया करके कैसी गैस देंगे? हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब बात करें हम इसके एक एग्जाम्पल की, तो इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं हमने लिया Zn+SO4। ये एक धातु है Zn एक धातु ले ली, और ये ले लिया हमने अम्ल, और इन दोनों की हमने क्या करा दी? रिएक्शन करवा दी। तो हमारे पास प्राप्त हो गया लवण, और इसका नाम होगा ZnSO4। Zn+H2SO4 रिएक्शन के बाद बन गया है ZnSO4, और H2+, जहां बात कर रहे थे हम हाइड्रोजन गैस की, ये हाइड्रोजन गैस रही, तो हमें मिल गई हाइड्रोजन गैस। तो अम्ल धातु के साथ क्रिया करके, ये अम्ल रहे, ये धातु रहा, तो इसके साथ क्रिया करके लवण बनाएंगे, और क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो अम्ल धातुओं से क्रिया करके कैसी गैस देंगे? अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देंगे। तो यहाँ इसके रिएक्शन के माध्यम समझ सकते हैं हमने लिया धातु लिया एक Zn, और अम्ल ले लिया H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। Zn जिंक ले लिया, और जिंक की रिएक्शन करवा दी हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से, तो हमें प्राप्त हो गया ZnSO4 जिंक सल्फ्यूरिक, और प्लस H2 गैस हमें मिल गई। तो इसमें लास्ट में उत्पाद के रूप में क्या मिला? ZnSO4 प्लस H2, जो हाइड्रोजन गैस मिल गई। अब बात करें हम अगले, अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके स्वयं के गुण को नष्ट कर लेते हैं। अम्ल यदि क्षार के साथ क्रिया करेंगे तो स्वयं का गुण क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा।
अम्ल प्लस क्षार मिलकर के क्या बना देंगे, साल्ट बना देंगे। तो अम्ल ने क्षार के साथ क्रिया की तो क्या बन गया, साल्ट बन गया। इसलिए अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके स्वयं के गुण को नष्ट कर लेते हैं। तो अम्ल ने क्षार के साथ क्रिया की और क्या बनेगा, अम्ल प्लस क्षार मिलकर के साल्ट बनाता है, इसलिए अम्ल स्वयं के गुण को नष्ट कर लेते हैं। अम्ल अच्छे विलायक होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं, अम्ल अच्छे विलायक होते हैं। ये जल में अच्छी तरह से घुल जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अच्छे विलायक बोला जाता है इनको। तो अम्ल कैसे विलायक होते हैं, अम्ल अच्छे विलायक होते हैं। इसमें अम्ल बहुत सी चीज़ों में आराम से यूं ही घुल जाता है, तो इसलिए उन क्या कहलाते हैं, ये अम्ल अच्छे विलायक होते हैं। अब यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बात करते हैं अगली नेक्स्ट स्लाइड की। तो चलो विद्यार्थियों, हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। देखो हमने कुछ अम्लों के बारे में लिखा है, कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, किस में कौन सा अम्ल है, इन सभी अम्लों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नींबू, लेमन, दूसरा ऑरेंज, संतरा, नारंगी, इसमें पाया जाता है हमारा सिट्रिक एसिड। कौन सा अम्ल पाया जाएगा इसमें, सिट्रिक अम्ल। ये सारी चीज़ें आपने पहले भी ऑलरेडी खा चुके हुए हैं इनको। इनमें अम्ल कौन सा है वो देखना है बस हमें। तो नींबू, संतरा और नारंगी, तो इसमें कौन सा अम्ल होता है, इसमें होता है सिट्रिक एसिड। कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू, नारंगी, संतरे में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अब देखो आगे हम बात करते हैं इमली की। आपने सभी लोगों ने इमली खाई होगी और स्वाद भी पता है इसका कैसा होता है, स्वाद खट्टा होता है। तो अम्ल की हमें पहले विशेषता पता है कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो इमली भी कैसे होती है, खट्टी। तो इसमें कौन सा अम्ल है इमली में, इमली में है टार्टरिक एसिड। इमली में कौन सा अम्ल है, टार्टरिक एसिड। और इसी के साथ बात करते हैं हम अंगूर की, ग्रेप्स। इनमें भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, इनमें भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ग्रेप्स में भी और इमली में भी। दोनों में क्या है, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल। और जो दूध, खट्टा दूध होता है या फिर दही होता है, खट्टा दूध, दही, इनमें क्या होता है, इनमें होता है लैक्टिक एसिड। दूध, दही, ये तो सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध भी होंगी और आपने देख भी रखी है। तो इनमें कौन सा अम्ल है, इनमें होता है लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है इनमें, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अब बात करते हैं, चलो देखो आगे टमाटर की। आपने टमाटर खाए सभी लोगों ने, इसका स्वाद भी चखा है, स्वाद भी पता है आप सभी को कैसा होता है इसका। ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो टमाटर कैसा होता है स्वाद में, खट्टा। और हमने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम कि अम्ल होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, टमाटर में पाया जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टमाटर में। अब बात करते हैं हम आगे टमाटर के बाद में सिरका में। तो सिरका में पाया जाएगा एसिटिक एसिड। सिरके में कौन सा एसिटिक एसिड, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड। ये क्या करता है, ये अचार और सॉस के परिरक्षण में काम आता है। जो सिरका होता है ये किस में काम आता है, अचार और सॉस के परिरक्षण में काम आता है। तो सिरके में बात की हमने, सिरके में होता है एसिटिक एसिड। अब बात करें हम सेब की, तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड। आप सभी ने देखा होगा कि हम सेब को काटते ये हल्का भूरा रंग का हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जब एयर की प्रेजेंस में इसको काटते हैं हम तो तुरंत एयर से क्रिया करके और भूरा कलर बना लेता है, भूरा कलर आ जाता है इसको। तो इसमें कौन सा एसिड होता है, इसमें होता है मैलिक एसिड। अब बात करें हम गन्ने की, तो गन्ने में आप सभी ने गन्ने खाए होंगे। तो गन्ने के रस में कौन सा एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड पाया जाता है गन्ने के रस में। गन्ने के रस में कौन सा एसिड पाया जाता है, गन्ने के रस में पाया जाता है हमारा ग्लाइकोलिक एसिड। अब बात करें हम फिनोप्थिलीन की, फिनोप्थिलीन में पाया जाता है दुर्बल कार्बनिक एसिड। इसमें कौन सा एसिड होता है, कार्बनिक एसिड पाया जाता है, लेकिन दुर्बल होता है, कमजोर एसिड होता है इसमें। फिनोप्थिलीन में कैसा एसिड होता है, दुर्बल कार्बनिक एसिड। इसकी एक और खास बात है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है फिनोप्थिलीन का, कि फिनोप्थिलीन का रंग कैसा होता है।
फिनोल्फ्थलीन का रंग होता है गुलाबी। जब ये किसके साथ, क्षार के साथ क्रिया करता है तो इसका रंग हो जाता है गुलाबी। फिनोल्फ्थलीन का रंग कैसे हो जाता है, क्षार के साथ क्रिया करने के बाद इसका रंग हो जाता है गुलाबी। तो फिनोल्फ्थलीन में कौन सा रंग होता है, फिनोल्फ्थलीन में कौन सा अम्ल होता है, फिनोल्फ्थलीन पाया जाता है दुर्बल कार्बनिक एसिड। अब बात करते हैं हम डंक की, चींटी के डंक में, नेटल के डंक में, ततैये के डंक में। तो इनके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इनके डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। चींटी का डंक, नेटल का डंक और जो पादप वगैरह होते हैं, जंगली पादप होता है ये, तो इनमें क्या है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इनमें कौन सा अम्ल मिल जाता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। अब बात करें हम ब्यूटारिक अम्ल की, तो ब्यूटारिक अम्ल किस में पाया जाएगा, मक्खन। मक्खन क्या होता है, जो हम देसी भाषा में इसको बोलते हैं लौनी घी। क्या बोलते हैं इसको, लौनी घी। तो मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है ब्यूटारिक एसिड। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, ब्यूटेरिक एसिड। और इसका आपको कलर भी मालूम है, ये वाइट कलर का होता है और इसमें पाया जाता है ब्यूटेरिक एसिड। आगे देखें हम ब्यूटेरिक के बाद गेहूं में, तो गेहूं में भी बहुत सारे, गेहूं आपने बहुत सारे देखे होंगे, मतलब गेहूं भी आपने खाया है अच्छी तरीक़ा से। तो गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है ग्लूटामिक एसिड। गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, ग्लूटामिक एसिड। गेहूं से क्या होता है, कुछ लोगों को, बहुत से लोगों को गेहूं की एलर्जी भी होती है, तो उन लोगों को डॉक्टर सलाह देता है गेहूं कम खाने की, गेहूं की रोटियां कम से कम खाई जाए। और या फिर जैसे कि उनको सलाह देते ज्वार इत्यादि की रोटी बनाएं, उनको ऐसी रोटियां खिलाई जाए, गेहूं की रोटी बहुत कम मात्रा में दी जानी चाहिए। तो गेहूं की भी बहुत से लोगों को एलर्जी भी होती है, तो गेहूं में कौन सा अम्ल होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है। अब हम बात करें आगे नेक्स्ट अम्ल की, तो मूत्र में क्या होता है, मूत्र में होता है यूरिक एसिड। मूत्र में कौन सा होता है, यूरिक एसिड। और आगे बात करें हम घास, हरी घास और जो पत्ते होते हैं, इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, इनमें पाया जाता है बेंजोइक एसिड। तो हरी घास हुई, पत्ती हुई, तो इनमें कौन सा एसिड है, बेंजोइक एसिड पाया जाता है। तो ये सारे हमने अम्ल देखे, और कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जा रहा है, ये सारी चीजें हमने इस पे बोर्ड पे अभी जस्ट तुरंत अभी देख रहे हैं। और देखो अब हम बात करते हैं आगे, विलयन में H+ आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। इसमें क्या बनता है, H+ आयन बनता है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। ये शुरू में हमने फर्स्ट में जब स्टार्ट किया था टॉपिक, तब भी पढ़ा था कि आरएनएस में भी यही बताया था कि आरएनएस बोलते हैं कि जो अम्ल होते वो क्या करते हैं, H+ ग्रहण करते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो विलयन में H+ आयन के निर्माण के कारण ही क्या है, पदार्थ की प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। यदि विलयन में H+ आयन का निर्माण नहीं होगा तो पदार्थ कैसा नहीं होगा, अम्लीय नहीं होगा। तो ये कौन बोलते, ये आरएनएस बताते। और ये चीज़ हमने अभी जस्ट पढ़ी कि विलयन में H+ आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट बिंदु की, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र नहीं रह सकते। जो H+ आयन होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। लेकिन ये किसके साथ रह सकते हैं, जल के अणुओं के साथ रह सकते हैं, लेकिन खुद अकेले स्वयं नहीं रह सकते। ये किसके साथ मिलकर रहेंगे, ये मिलकर रहेंगे जल के अणुओं के साथ। जल के अणुओं के साथ मिलकर नहीं रह सकते, जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं, इसलिए इनको हम क्या लिखते हैं, या तो लिखेंगे H+ आयन, इनको या तो फिर लिखेंगे हम H+ एक्वा के रूप में। H+ इसको बोलते हैं हम, AQ को बोलते हैं हम एक्वा, इसका मतलब है जलीय। एक्वा का मतलब क्या होता है, जलीय, मतलब ये जल के साथ है। या फिर बोलेंगे हम हाइड्रोनियम आयन H3O+, या फिर हम इसको किसके रूप में लिखेंगे, H3O+ के रूप में लिखेंगे। तो हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं, इसलिए H+ या हाइड्रोनियम आयन से दर्शाना चाहिए। इसलिए इनको किससे दर्शाना चाहिए, हाइड्रोनियम आयन के द्वारा दर्शाना चाहिए। तो ये हमने देखे अभी विभिन्न पदार्थों में अलग अलग अम्ल देखे, कौन किस पदार्थ में कौन सा अम्ल है, किस में कौन सा अम्ल है। तो इनकी एक बार हम फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं अम्ल की उपस्थिति के बारे में। नींबू, संतरा, नारंगी।
नींबू, संतरा, नारंगी, तो इन सभी में क्या होगा, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली, अंगूर, इनमें क्या पाया जाएगा, इनमें पाया जाएगा टार्टरिक एसिड। जो अम्ल वाला चैप्टर होता है इसमें से हर जगह हर एग्जाम्स में अलग अलग टाइप से अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो हमने ये एक स्लाइड बना रखी है इसमें से लगभग आपको हर एग्जाम्स में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो 100% मिल जाएंगे। ये स्लाइड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। इसमें जितने भी सारे एसिड है, और एसिड ऐसे नहीं है कि बहुत टफ है, आप इनको एक बार यदि देखोगे वीडियो को पूरी तो आराम से एक बार में देखने के बाद आराम से लर्न कर सकते हो, इनको आप आराम से याद कर लोगे। लेकिन आपको देखनी क्या पड़ेगी, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको पता लगेगा कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल है। तो इसलिए पूरी तो आपको वीडियो देखनी है। अब आगे देखो, जो हमारा दूध है, दही है, इसमें कौन सा है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। जो टमाटर होता है उसमें पाया जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। उसमें कौन सा एसिड पाया जाएगा, उसमें पाया जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। अब बात करें हम सेब की, तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, सेब में पाया जाएगा मैलिक एसिड। कौन सा एसिड, सेब में पाया जाएगा मैलिक एसिड। अब बात करें हम सिरका की, तो सिरके में पाया जाएगा एसिटिक एसिड। सिरका में कौन सा अम्ल होगा, एसिटिक एसिड। सिरका क्या होता है, सिरके में क्या करते हैं, क्या काम में आता है सिरका, ये सिरका है जो अचार और सॉस के परिरक्षण में काम में आता है। किस में काम में आता है सिरका, सॉस और अचार के परिरक्षण में काम में आता है। अब बात करें हम अगला गन्ने के रस की, तो गन्ने के रस में पाया जाएगा ग्लाइकोलिक एसिड। गन्ने के रस में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, ग्लाइकोलिक एसिड। अब बात करें हम फिनोप्थलीन की, अभी हमने आपको बताया कि फिनोप्थलीन से हर बार बहुत सी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। फिनोप्थलीन क्षार के साथ क्रिया करके हल्का गुलाबी रंग का कलर बना लेता है। यही क्वेश्चन बहुत एग्जामों में पूछा गया है। इसलिए फिनोप्थलीन के बारे में हमें 100% पता होना चाहिए कि ये क्रिया करके कैसा कलर बनाता है। ये क्रिया करके हल्का गुलाबी रंग बना लेता है। क्रिया किसके साथ करता है, क्रिया करता है क्षार के साथ। तो फिनोप्थलीन में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, फिनोप्थलीन पाया जाएगा हल्का कार्बनिक एसिड। अब बात करें हम चींटी के डंक की, नेटल के डंक की, तो इसमें पाया जाएगा मेथेनोइक अम्ल। अब बात करें हम मक्खन की, तो मक्खन में पाया जाता है ब्यूटारिक एसिड। अगला देखो गेहूं में पाया जाएगा ग्लूटामिक एसिड। गेहूं में कौन सा एसिड पाया जाएगा, गेहूं में पाया जाएगा ग्लूटामिक एसिड। आगे देखो हम बात करते हैं अब मूत्र की, तो मूत्र में पाया जाता है यूरिक एसिड। अगला नेक्स्ट है हरी घास में पत्तों में, तो हरी घास में कैसा एसिड पाया जाता है, हरी घास में पाया जाएगा बेंजोइक एसिड। हरी घास में कौन सा एसिड पाया जाता है, हरी घास में पाया जाता है बेंजोइक एसिड। विलयन में H+ आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय है। ये जलीय विलयन में क्या देता है, जल में देता है H+ आयन, इसलिए कैसी प्रकृति हो जाएगी इसकी, अम्लीय है। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं, इसलिए इनको या तो H+ एक्वा के रूप में दर्शाओ या फिर H3O+ से दर्शाना चाहिए। तो आज हमने पूरे कंप्लीट एसिड की बात की। अब हम आगे नेक्स्ट आपको लेके आएंगे बेस, साल्ट आदि के बारे में पूरी जानकारी। हमने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे एसिड से, उस संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए पूरी वीडियो कंप्लीट देखे, यहाँ से आपका कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, कैसी भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे की एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी की एग्जाम हो, चाहे वो जीडी की एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से आपको मिनिमम कम से कम 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता। हमने बहुत सारी एग्जाम्स देखी होंगी, सिट्रिक एसिड बहुत बार पूछा गया है, फिनोप्थलीन बहुत बार पूछा गया है, जो लैक्टिक एसिड होता है इसको भी बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों आज हमने कंप्लीट अम्ल के बारे में चर्चा की, आगे हम पढ़ेंगे बेस के बारे में और साल्ट के बारे में। तो जय हिंद, जय भारत।